हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर होम एंड फैमिली चैनल। मैं हूं लविका। आज का ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जो बोलते हैं कि हमारा बच्चा तो पढ़ता ही नहीं है, या वो पढ़ना ही नहीं चाहता, पढ़ने के लिए बैठता ही नहीं है। जब भी पढ़ने के लिए बोलो उसके पास 100 बहाने तैयार रहते हैं कि अभी मुझे खेलना है, अभी मैं पढ़ के चुका हूँ तो मैं थक गया हूँ, थोड़ी देर में पढ़ूंगा। इस टाइप से उसके पास बहुत सारे बहाने रहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी और ऐसे ही छोटे छोटे से कुछ एग्जाम्पल सिखाऊंगी, और उससे आपको हेल्प मिलेगी कि आप अपने बच्चे को किस तरह से पढ़ाने बैठा सकते हैं या किस तरह से पढ़ने में उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अभी हाँ, टाइम बेटा, कलरिंग कलरिंग कलरिंग। इसको रखो, भी थोड़ी सी रीडिंग करो। चलो। No, Mama, I don't like reading. नहीं, थोड़ी सी रीडिंग करो, मैं बताती हूँ बहुत इजी तरह से, तो मजा आएगा रीड करने में। ठीक है, तो पहले ये बताओ कौन सी बुक रीड करनी है, टिम और सैम एंड डैड? Okay, Mama, I like Sam and Dad. ठीक है, चलो अच्छा। इसको हम पहले पता है कैसे रीड करेंगे, हम ये जो स्पेलिंग्स है इसको ब्लेंड कर करके रीड करेंगे, तो अच्छे से रीडिंग करना आ जाएगा। ठीक है, बुक का नेम है हमारा सैम एंड डैड। तो इसमें क्या है, सैम, ran, from, school, Sam ran from school। ठीक है, अब ऐसे मुझे ब्लैंड कर करके रीड करके बताओ। Sam ran from school. वेरी गुड, ऐसे ये वाला करो। He drops his bag. वेरी गुड, देखा ब्लेंड कर करके करा तो मजा आया। Yes, Mama. मजा आया ना। तो इससे पता है हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, हमें 2 बेनिफिट्स हैं। एक तो हमें स्पेलिंग ना लर्न नहीं करनी पड़ेगी, हम उसको कोई भी स्पेलिंग है हम उसको ब्लेंड कर करके बना सकते हैं, और बना के ही हम रीड कर पाएंगे। ठीक है, हम उसको रीड भी कर सकते हैं, तो हमें ऐसे रीडिंग भी कर लेंगे और हमें स्पेलिंग्स भी नहीं लर्न करनी पड़ेंगी, हमें मजा भी आएगा। मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है ना पढ़ने में? मम्मा, मुझे ना पहले मजा नहीं आता था। अब आ रहा है ना? यस मम्मा। ओके, सो यू शुड रीड डेली। ओके, तो जैसा कि आपने अभी देखा कि अद्वी को मैंने किस तरह से रीडिंग के लिए उसको तैयार किया और कितने इजी वे में उसको रीडिंग करके समझाया कि किस तरह से वो रीडिंग कर सकती है, और फिर उसके बाद मैंने उसको अप्रिशिएट भी किया, जिससे कि बच्चे के अंदर अच्छा फील आता है कि वाओ, मैंने इतना अच्छा रीडिंग किया तो मम्मा ने मुझे अप्रिशिएट किया। हम अप्रिसिएशन देने के लिए बच्चे को कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें भी दे सकते हैं, जैसे कि उसको हम बोल सकते हैं कि फटाफट जल्दी से लर्न कर लो, तब तक मैं आपके लिए कुछ बनाती हूँ। तो जैसे कि बच्चे को कुछ कोई शेक पसंद है या उसको कोई अच्छी सी डिश पसंद है, तो आप तब तक वो प्रिपेयर करके उसको पढ़ने के बाद दे सकते हैं। तो इस तरह से आप उसको छोटी छोटी सी चीज़ों से अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, तो इससे बच्चे को अच्छा फील आएगा और उसका पढ़ने में मन भी लगेगा। अब दूसरा है कि हमें बच्चे को कभी भी क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, हमें ये नहीं बोलना है कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम वो नहीं कर सकते हो। बहुत जगह मैंने ऐसे देखा है कि बच्चा पढ़ रहा है, उसको एक तो ज़बरदस्ती उसको पढ़ाने बैठाया और वो फिर पढ़ रहा है, और अगर थोड़ा-सा भी उसको टाइम लग रहा है लर्न करने में, तो कुछ पेरेंट्स होते हैं कि वो उसके सामने जाके चिल्लाना शुरू हो जाते हैं, तो उस बच्चे को देखो वो कितना अच्छा है, उसके कितने अच्छे मार्क्स आते हैं, आप तो कुछ नहीं कर सकते हो, आप तो कुछ भी नहीं हो उसके आगे, और कभी जल्दी लर्न ही नहीं कर पाते हो, और भी उल्टा-सीधा उसको बच्चे को आप लोग बोलते हैं, तो उसके मन में ना कुछ डर सा बैठ जाता है और उसको अच्छी फ़ील नहीं आती है, और उसको अंदर से ये लगने लगता है मैं तो पढ़ ही नहीं सकता। तो इस तरह से हमें बच्चे को क्रिटिसाइज़ भी नहीं करना है। अगर उसको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो हम उसको बार-बार पढ़ाएँगे। इस टाइप से मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल दिखाती हूँ। अनफ, कौन सा चैप्टर रिवीजन कर रही हो मैथ्स में? मैं डेसिमल्स। डेसिमल्स तो आते हैं ना, इससे अच्छा परसेंटेज रिवीजन कर लेते। हाँ नहीं मामा, परसेंटेज में मुझे बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं। तो मैंने सुबह कराया तो था। माँ हमने सुबह कराया था, लेकिन
जैसे ही मैं फर्स्ट क्वेश्चन करने लगा वैसे ही मुझे एक डाउट आ गया, जैसे कि 100 को डिवाइड करना है या फिर 100 को मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, मैंने कल कराया था तो कल तो आ गया था समझ में? नहीं मम्मा, नहीं आया था। कर तो रहे थे क्वेश्चंस? लेकिन मैंने वो थोड़े से सम क्वेश्चंस कर लिए थे, लेकिन मुझे फिर वही डाउट्स आ रहे थे। अच्छा, तो एक काम करते हैं, परसेंटेज को भी छोड़ देते हैं कुछ दिन के लिए, ठीक है? 1-2 दिन के लिए हम छोड़ देते हैं। उसके बाद उस बीच में मैथ्स के और चैप्टर्स रिवीजन कर लो, तो हमारी मैथ्स कंप्लीट हो जाएगी। बस एक चैप्टर रह जाएगा परसेंटेज, वो मैं बाद में रिवीजन करा दूंगी, ठीक है? बाद में समझाती हूँ और साथ के साथ रिवाइज भी, और पीछे के क्वेश्चंस रिवाइज करा दूंगी, तो शायद समझ में आ जाए फिर, ठीक है? ठीक है। परसेंटेज की वजह से हम और चैप्टर्स नहीं छोड़ सकते, ठीक है? हाँ मम्मा। ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अनव को परसेंटेज में प्रॉब्लम थी मैथ सब्जेक्ट में, तो वो परसेंटेज से डर रहा था। उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे थे कि उसको प्रॉब्लम हो रही थी कि कहाँ पे हम 100 का इंटू करें, कहाँ पे हम 100 का डिवाइड करें, तो इसलिए उसको समझ नहीं आ रहा था। उसने वो चैप्टर छोड़ दिया और डेसिमल्स करने लग गया। तो इस तरह से मैंने उसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं किया, क्योंकि हमें पता है कि हर एक चैप्टर में से 2 और 3 क्वेश्चंस ही आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं। इसलिए मैं उसके पहले सारे चैप्टर्स रिवीजन कराऊंगी, उसके बाद मैं परसेंटेज लूँगी। तो इसी तरह से हमें मतलब किसी भी एक चीज़ के लिए बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। तो अगर हम बच्चे को ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे या उसको किसी चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ करेंगे, या किसी दूसरे बच्चे से हम कंपैरिजन करेंगे, तो उसको ये लगेगा कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मम्मा तो हर समय उसके साथ ही मेरा कंपैरिजन करती रहती है। हर एक बच्चा एक लेवल का नहीं होता। हो सकता है कि आपका बच्चा एवरेज हो, तो हमें ठीक है, इट्स ओके, हमें उसी के अकॉर्डिंग, बच्चे के अकॉर्डिंग, बच्चे की मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग ही समझाना चाहिए। हर एक पेरेंट्स को पता होता है कि उसका बच्चा किस लेवल का है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए अलग अलग एग्जाम्पल्स देके बच्चे को उसी के लेवल का समझाएं। बच्चे को बहुत ज़्यादा डराना नहीं चाहिए, डांट डांट के भी नहीं पढ़ाना चाहिए। अगर बच्चे का मन नहीं है पढ़ने का, तो आपको उस टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए बच्चे को छोड़ देना चाहिए। अगर बच्चा बोल रहा है कि मैं थोड़ी देर में पढ़ूंगा, और आप उसके पीछे पड़े हो, आप उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हो कि नहीं अभी पढ़ो, तो वो आपकी डांट की डर से वो पढ़ने तो बैठ जाएगा, लेकिन उसका मन क्या होगा? अगर उसका खेलने का मन है, उसके फ्रेंड्स उसको बुला रहे हैं, तो उसका मन यही होगा कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने चला जाऊं। तो वो बहुत कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ाई नहीं कर पाएगा। जो चीज़ वो 10 मिनट में लर्न कर लेगा, वो उसको उस टाइम पर आधे घंटे में भी लर्न नहीं होगा। या अगर वो कुछ अपना होमवर्क कर रहा है, सम्स कर रहा है, तो वो आधे घंटे में भी नहीं कर पाएगा। 10 मिनट का काम वो आधे घंटे में भी कवर नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अगर बच्चे का मन नहीं है, तो उस टाइम पे आप उसको 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए उसको बिल्कुल छोड़ दो, फ्री होकर। उसको जो करने का मन है, खेलने का मन है, टीवी देखने का मन है, जो भी उसको करने का मन कर रहा है, आप उसको छोड़ दो उसके लिए। उसके बाद बच्चा जब आएगा, तो वो फ्रेश होकर पढ़ाई करेगा, तो वो बहुत जल्दी कर लेगा उस चीज़ को। इसी तरह से मैं टीवी को लेकर आपको एक और एग्जांपल दिखाती हूँ। अरे यार, यहाँ पे बैठे बैठे बोर हो गया। मम्मा से पूछता हूँ, मम्मा मैं यहाँ पे बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते बोर हो गया हूँ, क्या मैं बाहर चले जाऊँ? हाँ, आ जाओ, डाइनिंग टेबल पे पढ़ लो, आ जाओ बाहर। ठीक है मम्मा। अरे यार, इसको अभी टीवी देखना था। मम्मा देखो ना, आदमी ने कितना लाउड टीवी चला रखा है। अभी टीवी बंद करो। नहीं मम्मा। अरे बंद करो ना, भैया पढ़ रहा है ना। नहीं मम्मा, मैं नहीं कर रही। अच्छा ठीक है, चलो मैं भी नहीं पढ़ता फिर, तो मैं टीवी देख लेता हूँ। तो हमें ये चीज़ भी ध्यान रखने वाली है कि अगर बच्चा पढ़ रहा है, तो एक तो वो टीवी के पास आके ना बैठे। अगर वो वहीं बैठा है जहाँ पर टीवी है आपका, तो थोड़ा सा हम टीवी देखना अवॉइड कर लेंगे। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप बच्चे को बोल दो कि आप दूसरे कमरे में पढ़ लो, यहाँ हम टीवी देख रहे हैं, और टीवी स्लो साउंड में आप देख सकते हो। तो इस तरह से बच्चे का माइंड ना डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। इसी तरह से और भी लोग मैंने देखे हैं कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है और वहीं उसके पास में बैठ के बहुत ज़ोर ज़ोर से फ़ोन पे बात करने लगते हैं। तो उससे भी बच्चे का मन हटता है पढ़ाई से, और वो पढ़ाई की तरफ ध्यान ना देके आपकी बातों में इंटरेस्ट लेने लगता है। अच्छा, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात, स्क्रीन टाइम कम करना। हमें बच्चे का स्क्रीन टाइम कम करना है। जैसे कि आजकल सारे ही बच्चे मोबाइल, लैपटॉप और टीवी पर लगे रहते हैं, तो उससे उनकी लर्निंग पावर पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा है। टीवी अगर देख रहे हैं तो इट्स ओके,
बहुत मतलब बच्चे टीवी छोड़ते हैं तो लैपटॉप लेके बैठ जाते हैं, आप लैपटॉप लेते हो तो फ़ोन लेके बैठ जाते हैं। तो ये बहुत गलत चीज़ है। टीवी से फिर भी चलो, टीवी फिर भी ठीक है, बट लैपटॉप और मोबाइल हमें बिल्कुल अवॉइड करना है कि बच्चे के हाथ में ना लगे। मैंने बहुत बच्चों को नोटिस किया है कि जो बच्चे 10 मिनट में जो चीज़ लर्न कर लेते थे, अब उनको 20 मिनट लग रहे हैं वो चीज़ लर्न करने में। क्योंकि इतना ज़्यादा वो लैपटॉप और मोबाइल देख रहे हैं कि उससे कहीं न कहीं उनकी लर्निंग पावर पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो हमें बच्चे का उसका स्क्रीन टाइम कम करके फिज़िकल एक्टिविटी में ज़्यादा ध्यान देना है उसके लिए। तो जैसे कि अगर बच्चा जितना ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी करेगा, उतना ही वो एक्टिव होगा, उतना ही वो फ्रेश होगा, और जब आप उसके बाद उसको पढ़ाई करने के लिए बैठाएँगे, तो वो बहुत जल्दी कवर अप कर लेगा। मतलब स्क्रीन देखने से क्या होता है कि बच्चा एक ही जगह पे बैठा है, एक ही जगह पे बैठ के वो फ़ोन या लैपटॉप देख रहा है। तो वो बैठा तो उसी जगह पे है, वहीं पे आप थोड़ी देर बाद उसको बोलते हो कि अब पढ़ाई कर लो। तो वो एक ही जगह पे बैठे-बैठे, उसी एटमॉस्फेयर में बैठे-बैठे बोर वो ऑलरेडी पहले ही हो चुका होता है, थक वो पहले ही चुका होता है, और फिर आज आप उसको पढ़ाई के लिए बोलते हो, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि क्या यार, अब मैं पढ़ने बैठ जाऊँ। और अगर वो फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा करेगा, बच्चा बाहर जाके खेल रहा है, अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा है, तो उसका माइंड फ्रेश होगा, उसका एटमॉस्फेयर चेंज होगा, वो घर से बाहर निकलेगा तो उसका एटमॉस्फेयर भी चेंज होगा। तो जब बिल्कुल वो फ्रेश माइंड से घर में आएगा, फिर उसके बाद अगर वो पढ़ेगा तो उसको अच्छा फ़ील होगा और वो ईज़िली पढ़ाई कर लेगा। इसी तरह से मैं आपको एक और बात बताती हूँ, फैमिली स्ट्रेस। फैमिली स्ट्रेस भी बच्चे पर बहुत ज़्यादा गलत इम्पैक्ट डालता है। जैसे कि घर में कहा-सुनी हुई है आपस में फैमिली मेंबर्स में, और बच्चा वो सुन रहा है, बच्चे ने वो सारा कुछ देखा। बच्चों के सामने हमें ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है, हमें बिल्कुल भी बच्चों के सामने कोई भी आर्गुमेंट नहीं करना है, फैमिली स्ट्रेस नहीं देना है बच्चे को, घर का एटमॉस्फेयर बहुत कूल रखना है, ख़ास तौर से उस टाइम पे जब बच्चों के टेस्ट या एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो यही सब छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली होती हैं। आई होप मेरे इस वीडियो से काफ़ी पेरेंट्स को कुछ हेल्प मिली होगी। तो आप मेरी दी हुई टिप्स और एग्जाम्पल्स को फॉलो करके देखिए, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो इसी तरह से आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।